वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फुल मून है, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक आपके और आपके पर्सन की एनर्जी किस तरफ शिफ्ट होने वाली है। जनरल भी देख लूँगी और एक दूसरे के प्रति भी देख लूँगी, और उसके साथ आप दोनों के नेक्स्ट एक्शन एक दूसरे के प्रति भी चेक कर लूँगी। टैरट और ऑरेकल दोनों का यूज़ करने वाली हूँ। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोर इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस पूर्णिमा में भी आप देखो, उस पूर्णिमा से लेके इमीडिएट नेक्स्ट पूर्णिमा तक ये वैलिड रहेगी। अगर आप इस पूर्णिमा में देख रहे हो या गुरु पूर्णिमा के फेज में देख रहे हो, तो नेक्स्ट पूर्णिमा तक, नेक्स्ट मंथ के पूर्णिमा तक ये वैलिड रहेगी। एंड किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, प्रेजेंट पार्टनर, फियांसे, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। एंड या चलो पहले आपके पार्टनर से शुरू करते हैं। हर दिन आपसे शुरू करती हूँ जब भी दोनों का देखना होता है, तो आज आपके पार्टनर से शुरू करते हैं। सो एक साथ ले लूँगी। एंड दिस इज़ टैरेट ऑफ ऑपोजिशंस दैट आई एम यूजिंग, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएगा। सो देख लेते हैं। पहले 3 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए। नेक्स्ट 3 cards will be for specific energy shifting towards you or away from you, whatever for you. और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली एक ही इंसान है, उसका ही एनर्जी का इधर उधर का है। तो ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा भी नहीं, सॉरी, माय बैड। तो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट ओवरऑल एनर्जी इस पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक किस तरह शिफ्ट हो रही है। योर पर्सन्स करंट एनर्जी शिफ्ट। Your person's current energy shift towards you from this Purnima till next Purnima. Nine of Swords is the bottom of the deck. मैं एक मिनट, हाँ। Okay. So 9 of Swords, lots of frustration, स्पेशली दिमाग में, एंड अनसर्टेनिटीज ओवरऑल, चाहे वो उनके लाइफ के इन जनरल हो रहा हो या आपके प्रति हो रहा है। लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस बिल्डिंग अप इनसाइड योर पर्सन, एंड चीज़ें बहुत अनसर्टन हैं उनके लाइफ में। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, लाइक ओवरऑल फॉर जनरल एंड टूवर्ड्स यू। अब जनरल एनर्जी में जाते हैं। जनरल एनर्जी शिफ्ट, इनफैक्ट ये क्योंकि मैं एनर्जी शिफ्ट देख रही हूँ, तो इतना आप समझ सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन, ये अनसर्टेनिटी टिल नेक्स्ट फुल मून बढ़ने वाली है, ये कम नहीं होने वाली है। दिस इज़ वेरी एविडेंट। ये जो दिमाग पकड़ के बैठे रहना कि मेरा दिमाग फट रहा है, क्या हो रहा है, आपके पर्सन कुछ ब्रेन रिलेटेड इशू में भी सफ़र कर सकते हैं। इट कैन बी एज सिंपल एज अ माइनर हेडेक, साइनस या माइग्रेन इशू, या सम इट कैन बी ब्लैंकआउट्स, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, मतलब फेंट हो सकते हैं वो, या दिमाग सर पे चोट लग सकता है। बट मोर देन एक्सटर्नल और फिजिकल वुंड, आई एम इंजुरी, आई एम सीइंग समथिंग इंटरनल हैमरेज हो सकता है। अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के प्राइमरी सिम्टम्स आ सकते हैं। मैं छोटे से ज़्यादा से, मतलब एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, पैरानोया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी ब्रेन रिलेटेड इशू, एनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू, आई एम नॉट चैनलिंग दैट मच ऑफ एक्सटर्नल इंजुरी, बट इंटरनली ब्रेन के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। इट कैन बी, लाइक आई सेड, इट कैन बी एज सिंपल एज अ माइनर हेडेक, गैस्ट्रिक हो गया, एसिडिटी हो गया, वहाँ से हेडेक हो गया। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट, या ठंड लग गया तो
सर भारी लग रहा है, इट कैन बी एज सिंपल एज दैट टू समथिंग एज सीरियस एज एल्जाइमर्स और सिजोफ्रेनिया और व्हाटएवर, क्योंकि 9 ऑफ स्पोर्ट्स का वही ब्रेन रिलेटेड जो भी है वही है. एंड आई एम सीइंग दैट योर पर्सन इज एजिंग. मैं बायोलॉजिकल एज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ, जो भी उनके लाइफ में हो रहा है, इज़ टेकिंग अ टोल. ऑफकोर्स वो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, तो हम लोग बुढ़ा हो जाते हैं. लाइक something buriye jawa, there is a term in Bengali called buriye jawa, because you can see the wrinkles. ये औरत उतनी भी बुढ़ी नहीं है जितना उनके बाकी का जो पोर्शंस है वो रिंकल्ड हो रहे हैं, एंड इसके मुंह पर भी वो टेंशन, वो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है. सो समहाउ और द अदर बहुत ही रैपिड एजिंग हुआ है आपके पर्सन का, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बायोलॉजिकल एज. बहुत ही रैपिड एजिंग हुआ है. लाइक इट्स अभी ना वो थोड़ा सा थका हारा, यू नो, it's not a very fresh face, it's not a very whatever, you got what I want to say. अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है. नाउ कमिंग टू द ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट, जो जनरल एनर्जी शिफ्ट होने वाला है, दिस कैन बी योर्स ऑल्सो. मतलब आपकी एनर्जी भी इसमें, आपके प्रति एनर्जी भी इसमें है, बट बाकी एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंटली, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी अलग से लिया है, तो ये फॉर नाउ देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके मन में सवाल होगा ना कि मेरे पर्सन के लाइफ में मेरे अलावा और क्या चल रहा है. सो इट्स किंग ऑफ वॉन्स नेगेटिव, इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव, एंड इट्स जस्टिस पॉजिटिव. मेजर आर्काना आया है. सो देखो ये किंग ऑफ वॉन्स का फेस देखो, अगेन फ्रस्ट्रेशन, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन. करना बहुत चाहते हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं. बहुत जल्द अपने लाइफ में एक चेंज चाहते हैं. ये जो अंधेरा है, दिस डार्कनेस इज पेनिंग योर पर्सन, एंड यू नो अभी ये कांटे का अगेन बार बार ये दिमाग का कार्ड आ रहा है, तो आपके पर्सन का दिमागी हालत इतना अच्छा नहीं है. मेंटल हेल्थ या गर्द हो सकता है, शोल्डर से लेके सर के पीछे तक भारी है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, व्हाटएवर, आई डोंट नो. बट क्योंकि मेरा भी अचानक, जैसे ही मैंने ये कार्ड हाथ में लिया, अचानक आई स्टार्टेड हैविंग दिस नेक एंड बैक हेड पेन, जो मेरा नहीं था, अब तक नहीं था. जैसे ही ये कार्ड्स पढ़ने लगी वो हो गया. तो मे बी सिंस आई एम पिकिंग योर पर्सनस एनर्जी, सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन. आपके पर्सन का दिमागी हालत तो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है. एंड देखो एक कांटे का जो मुकुट है पहना हुआ है, ये जो किंग ऑफ वॉन्स है, अगर जो पॉजिटिव है, देखो कितना हरा भरा, हार्ट चक्रा ओपन, कैरिंग द वो दंड, जो राजदंड, एंड जो मुकुट है, सब कुछ सही है. पर इसका देखो एक पूरा एकदम वीरान बन के ऐसे करके हाथ है, कंट्रोल करना चाहते हैं अपने लाइफ के, कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा है, वो अब लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं. दिल में बहुत सारी उमंग है, आप यू नो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके पर्सन, पर यू नो कुछ कर नहीं पा रहे. देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, ट्राइंग टू ग्रैब एंड लुक एट द लुक. मतलब कैसा एक लुक है, फ्रस्ट्रेशन भी है, शॉक्ड भी है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा बौखलाया हुआ है. 3 ऑफ पेंटिकल्स का है. ऑफ कोर्स आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, एलाइज बनाने के लिए, फ्रेंड्स से हेल्प लेना, कलीग से हेल्प लेना, यू नो नेटवर्क बनाना. वो अपना नेटवर्किंग बना रहा है, शायद काम ढूंढ रहा है, काम के, स्पेशली आई कैन सी प्रोफेशनली आपके पर्सन बहुत बिजी है. बहुत कुछ लॉस हो गया है, अभी कुछ जो खोया है वो फिर से वापस पाना है, तो लोगों से मिल रहे हैं, काम मांग रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समथिंग फिर से अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. एंड दिस इज़ मोस्टली प्रोफेशनल दैट आई एम सीइंग. हाउएवर द जस्टिस कार्ड इज़ हियर, और ये वो करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पूर्णिमा तक का मैं एनर्जी देख रही हूँ. नेक्स्ट पूर्णिमा तक वो कोशिश करते रहेंगे, बट देयर विल बी दिस अंडरलाइंग एनर्जी ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली ये जस्टिस एनर्जी भी तो प्रिवेल करेगा, कोशिश बहुत करेगा, शायद थोड़ा बहुत कुछ काम मिल भी जाएगा, प्रोजेक्ट कुछ
वड़ेवा कुछ कोई डील कुछ मिल जाएगा, शायद वो करेगा, पर उससे ना उसको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस लेवल का वो सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है, जिस लेवल का वो काम ढूंढ रहा है, वो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, जो मिल रहा है वो ले लेगा, बट लाइक आई सेड देयर विल बी, ये होता है ना कि अगर आप जानते हो कि आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हो, पर आपको वो अपने आप को अंडररेट करके काम करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो अभी आपके पर्सन का ये फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी वो कर्मा फेस करना शुरू कर रहे हैं और करते रहेंगे। नेक्स्ट फुल मून तक तो मोटा मोटी उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस कलेक्टिव आप लोग देख रहे हो, ऑलरेडी ये फ्रस्ट्रेशन मोड शुरू हो गया है। द फर्स्ट स्टेप इज देयर। सी, शनि जो है ना, वो इट्स लाइक शनि इज जस्टिस इज लाइक स्लो पॉइजन, ठीक है। वो आपको अच्छे से तंदूरी बनाते हैं, टाइम लेके आपका तंदूरी बनाते हैं। सो ये पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा से तो आपका स्टार्ट हो गया है। जुलाई और अगस्त आपके पर्सन के लाइफ में किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो ये कॉन्फर्मेशन है, नहीं भी होता है डजेंट मैटर। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो दैट्स इट। बट हाँ, आपके पर्सन को कर्मा मिलना शुरू हो रहा है, और बाय नेक्स्ट फुल मून वो चक्र घूमना शुरू हो जाएगा, उसको कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कर्मा ना उसको बाहरी ज़िंदगी में जितना मिलना आप देखोगे, उससे ज़्यादा ये अंदर का होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरनल, इट्स गोइंग टू स्टार्ट इंटरनली। उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो दिखाई देगा, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट टू गेट द रिजल्ट्स विजिबल इट विल टेक टाइम। इसका अंदर का दिमाग का खिचड़ी बनना स्टार्ट हो गया है, और ये फुल फ्लेजेड, और मतलब फ्रस्ट्रेशन, जो भी डिप्रेशन, ये और ज़्यादा प्रकट हो जाएगी बाय नेक्स्ट फुल मून। और यही उसका जस्टिस मिलना स्टार्ट होगा। जो बोया है वही काटना पड़ेगा उसको। नाउ कमिंग टू आपके प्रति एनर्जी किस तरफ शिफ्ट होने वाली है। सो Ace of Swords, positive. 5 of Wands, positive. 5 of Swords, negative. देखो, 2 5 का कार्ड आया है। So of course some balance is disrupted. Of course आप लोग या अगर आप लोग इन कांटेक्ट भी हो तो नहीं, आप भी उसको रेजिस्ट कर रहे हो। यू आर ऑल्सो रेजिस्टिंग हिम, और रेजिस्ट करते रहोगे। एंड ओके, तथागत बाबू एकटू बस, बाबा एकटू शांत हुए बसो। एस ऑफ स्पोर्ट्स, तो आपके ऊपर ये विक्ट्री चाहते हैं, और ये विक्ट्री मैं प्यार की बिगिनिंग नहीं देख रही हूँ, एटलीस्ट आपके इस आज की जो कलेक्टिव है। क्योंकि देखो, एक भी जगह यहाँ भी आपके लिए भी वॉन्ड, स्वॉर्ड, कोई भी कप का कार्ड नहीं आया है। इमोशन तो नहीं है, आपको तो ये एनिमी समझ के बैठे हैं, ये तो अभी भी आपको अपना शत्रु ही समझते हैं, और आपके ऊपर ये जीत हासिल करना चाहते हैं। देखो, दिस आर क्रिस्टल्स, इसके अंदर ये खंजर घोंपा जा रहा है। क्रिस्टल्स, हो सकता है आप क्रिस्टल्स लेके काम करते हो, या फिर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हो सकता है आप कोई हीलर हो, या स्पेल कास्टर, आई मीन कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, कोई अकल्ट प्रैक्टिशनर हो, या फिर आप ये स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स, ये सब में बिलीव करते हो। तो देखो, एक्चुअल में आपके ऊपर खंजर भोंकने का, सो बी वेयर, क्योंकि आपके पर्सन इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक कुछ तो करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेके बहुत ये फ्रस्ट्रेशन ना कहीं आपको लेकर भी है। उनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आपने चीज़ें खराब कर रखी है, आप अभी उनके नंबर 1 एनिमी हो, शत्रु हो। तो अभी आज के जो कलेक्टिव हो उसके लिए अब ये मत बोलना कि कल तो आपने कुछ और बोला था, आज कुछ और, क्योंकि हर रीडिंग अलग होती है। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं बना रही हूँ। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए, जैसे मैंने पहले ही कहा है, जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो रखो। सो फॉर दिस कलेक्टिव हु इज़ वॉचिंग,
आपके पर्सन आपके ऊपर विक्ट्री चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं कि आप गलत हो, वो सही है। और इसी चक्कर में वो अगले 1 महीना इसी चक्कर में रहेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपसे भिड़ने आ जाए। अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, झगड़ा होने के चांसेस, क्लैशेस होने के चांसेस हैं। अगर आप लोग नहीं भी कांटेक्ट में हो तो किसी ना किसी तरह से आपके ज़िंदगी में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करने की कोशिश करते रहेंगे। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ऑफ कोर्स डिप्रेशन रहेगा, कर नहीं पाएंगे क्योंकि देखो इसका स्वॉर्ड डाउन हो चुका है, कोशिश करते रहेंगे। डिप्रेशन में है, रो रहे हैं। आई कैन सी योर पर्सन क्राइंग ओवर यू, नॉट फॉर यू बट ओवर यू। आपकी वजह से उनके उनके दिमाग में ना, उनको ना दिल पूरा एकदम निचोड़ रहा है। आप इस वक्त ही और शी इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर यू, अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर यू। हो सकता है प्यार है, बट राइट नाउ और नेक्स्ट फुल मून तक ये एनर्जी परसिस्ट रहेगी। वो हो सकता है, सी लव एंड हेट आर द 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से हम लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हैं जब जब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ, अभी मैंने देखा भी नहीं कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके लिए प्यार है या नहीं है। द रीडिंग इज़ नॉट अबाउट इट, द रीडिंग इज़ अबाउट हिज और हर एनर्जी शिफ्ट्स। सो अगर एनर्जी शिफ्ट है तो इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके बहुत हेट फील कर रहे हैं, रो रहे, आप उसको रुला रहे हो लिटरली। उनके लंका में आप आग लगा चुके हो, दैट्स फॉर श्योर। और उसका ही जस्ट एंड सही है, आप गलत नहीं हो, उसका ये प्रमाण है कि जस्टिस का कार्ड आया है। ही और शी डिजर्व्स what he or she is getting and will be getting, so rest assured। बट उनको लग रहा है आपकी वजह से, आप चाहते तो चीज़ों को सही कर सकते थे, आप चाहते तो उसकी आप रक्षा कर सकते थे, उसको आप सेव कर सकते थे, आपने नहीं किया। सो हाँ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, ऑल्सो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, ये फिर से आपका कुछ ना कुछ तो गलत आपके साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। बैक स्टैबिंग का एक वाइब मैं फील कर रही हूँ, हालांकि ये कार्ड उसका नहीं है, बट आई एम चैनलिंग कि ये जो आप जो उनको रुला रहे हो, आपकी वजह से जो वो रो रहे हैं ना, ये वो हल्के में नहीं लेने वाले हैं। दिस क्राइंग इज़ नॉट आउट ऑफ इमोशन बट दिस क्राइंग इज़ आउट ऑफ, पता नहीं रिवेंज का वर्ड मेरे मन में क्यों आया, बट जो भी है थोड़ा सा आप सतर्क रहो, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग यू योर पर्सन। और ये ना उसके दिल से ज़्यादा उसका दिमाग का खेल है। आई मीन आई टोल्ड यू ना कि ही और शी इज़ नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, हिज और हर मेंटल हेल्थ इज़ गोइंग टू टेक अ टोल, तो उसी वजह से ये हो रहा है। बट सी वो पागल है तो आप पागलपन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो इमेच्योर है, आप इमेच्योर होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो थोड़ा सा सतर्क रहो, डोंट पे एनी अटेंशन टू योर पर्सन। वो कुछ भी करे, ट्रिगर करने की कोशिश करे, कुछ भी करे, निर्लिप्त रहो, इंडिफरेंट रहो, इग्नोर करो, बस इग्नोर करो, उसका एग्जिस्टेंस इग्नोर करो। अगर मन ना करे, अगर नाटक करना है तो नाटक ही सही, पर इग्नोर करो। डोंट उन अगर वो ट्रिगर करने की कोशिश करता है या करती है और आप ट्रिगर्ड फील होते हो, डोंट शो इट ऑन द आउटसाइड। घर आके चिल्ला मिल्ली करो, रोना धोना करो, जो करना है करो, बट उसके सामने या उसको किसी भी तरह उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ही और शी इज़ बीइंग एबल टू अफेक्ट यू इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। बी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून। अभी आपकी एनर्जी देख लेती हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या शिफ्ट हो रही है। 3 कार्ड्स। तो आपके पर्सन के प्रति आपकी ओवरऑल एनर्जी किस तरफ शिफ्ट हो रही है, किस तरह शिफ्ट हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी तो है आपके पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था ओवरऑल एनर्जी में ऑन द रिवर्स, लाइक
करना बहुत कुछ चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। अभी आप अपना ढिंढोरा पीट रहे हो, यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट नाउ। टोटल आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। मैंने अभी बाकी कार्ड्स नहीं देखे, 2 कार्ड्स देखे हैं। अच्छे कार्ड्स हैं आपके, गुड, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका भी आया है, आपके पर्सन का भी आया था, आपका भी आया है। सो या किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यू आर फुल ऑफ पैशन नाउ। देखो ये आग, ये बजा रहे हो ना आप, एकदम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आई थिंक यही देख के आपके पर्सन और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। हो सकता है बिफोर बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप एंड ड्यूरिंग द रिलेशनशिप आपके पर्सन बहुत सक्सेसफुल थे, आप उतना सक्सेसफुल नहीं थे पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पेशली प्रोफेशनली। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट अभी आपने पेस पकड़ लिया है और ही और शी हैज़ सफर्ड अ सेटबैक। अगर सेटबैक नहीं मिला है तो ये पोर्शन इधर आप छोड़ दो, या फिर और अगर कुछ भी नाम ना मिलता हो तो ये रीडिंग आपका नहीं है। बट राइट नाउ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, शायद अपने करियर का एक नया बिगिनिंग करने जा रहे हो। यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप अपना आपका कुछ बोलने का काम हो सकता है, कम्युनिकेशन का काम हो सकता है, और वो बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, वो बाखूबी आप कर रहे हो। अभी आप चुप नहीं हो, आपसे बोल नहीं रहे हो, बजा बजा के बोल रहे हो, डंके के चोट पे आप बोल रहे हो, यू नो, सीना तान के आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज़ योर एनर्जी। यू आर फुल ऑफ पैशन। इट्स नॉट द fire of revenge or anger. You are full of passion. You are now just looking forward. You are not looking back. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, चाहे आपके पर्सन के लिए हो या ओवरऑल हो। अभी आपका जनरल एनर्जी में शिफ्टिंग बोली, और आगे भी यही होने वाला है, नेक्स्ट फुल मून तक भी आपका यही होने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू पे एनी अटेंशन टू एनी वन एल्स अदर देन योर सेल्फ। आप बस अपने आप पे कंसंट्रेट करने वाले हो, अपने लाइफ के ऊपर आप जिंगा लाला करने वाले हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ कप्स, कुछ तो और देखो इंटरकनेक्टिंग कैसे आया है, डेथ आया है, उसके बाद एस ऑफ कप्स। देखो यहाँ एक ये पिंजरे से ये कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। तबीयत अगर ख़राब थी तो धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रही है, ज़िंदगी झंड हो चुकी थी तो धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ रहा है। म्याऊ। अभी आपके लाइफ में शांति है। दिस इज़ अ वाइट लिली, राइट, एंड देयर इज़ दिस ब्लू बटरफ्लाई हीलिंग, आपका हीलिंग हो रहा है। और वो हीलिंग होते होते देखो इतने सारे येलो बटरफ्लाइज में ये चेंज हो गया है। येलो स्टैंड्स फॉर अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस, एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस टेम्परेंस एनर्जी। वाइट देखो अभी अभी आपके सर के ऊपर एक सिक्योरिटी है। अभी जैसा आप एकदम इनसिक्योर लाइफ लीड कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता था। और सी यहाँ देयर आर पिजन्स। अभी आप बहुत दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, लाइक टेम्परेंस। अभी आपका लाइफ धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। यू आर टोटली बैलेंस्ड अभी। और देखो इसका आंखें बंद है। मे बी यू आर इन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यू आर वेरी हैप्पी वेर एवर यू आर। इट्स नॉट ओके आपका रिलेशनशिप खराब हुई है, बट अदरवाइज यू आर फीलिंग वेरी कंटेंट विद इन फॉर सम रीज़न और द अदर। अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो ऑफकोर्स ये रीडिंग भी आपकी नहीं है। एक मिनट। सो या टेम्परेंस एनर्जी बहुत ही अच्छा है। यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर। आप नेचर रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, शायद आपको एनिमल्स, बर्ड्स ये सब पसंद है, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। यू आर स्टिल पैशनेट अबाउट you are still passionate about your person. There is still passion there, but you are really now more focused on your peace of mind than थिंकिंग अबाउट योर पर्सन और क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि डेथ तो हो चुका है, पर ये कुछ ख़राब नहीं। द ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन वेरी गुड। यहाँ से फिर से फूल खिल रहे हैं। यू आर हीलिंग एंड और आप और हील करोगे, और आपकी नेक्स्ट फुल मून तक आपकी लाइफ में और बैलेंस आएगी। एंड एक्सपेक्ट सम एल्केमी, कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू रेस्टोर द पीस ऑफ योर लाइफ। कुछ तो आपका डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है जो जिसको लेके आप नेक्स्ट फुल मून तक बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे अपनी लाइफ को लेके। डेथ कार्ड, ऑफ कोर्स द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ येट नॉट कंप्लीट। फूल तो खिलने लगे हैं, बट ठीक है, अभी भी हीलिंग जर्नी है। ऑफ कोर्स
बढ़ रहा है, जो भी और ये हीलिंग जर्नी चलता रहेगा, आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम करते रहोगे। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। यू आर चूजिंग योर सेल्फ फाइनली, यू आर चूजिंग colors, you are choosing serenity, you are choosing peace, and you are totally focusing on yourself. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ शायद आप खुद से पूछ रहे हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अदरवाइज अब तक तो आप दूसरों की इच्छा से ही चलते आए हो। एंड एस ऑफ कप्स, देखो, यू आर इमोशनल, यू आर स्टिल फीलिंग वेरी इमोशनल एंड यू विल कंटिन्यू फीलिंग वेरी इमोशनल। पानी में है, सो टिल नेक्स्ट फुल मून आप इमोशनल रहोगे, बट एट द सेम टाइम यू आर opening yourself, you are opening your heart towards abundance, and abundance is coming to your life in some way or the other. जिस तरह आप चाहते हो उस तरह नहीं, पर किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ बेटर हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, आपकी एनर्जी मैच होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग आपके पर्सन, और क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ आप नहीं, आपके पर्सन नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो आपके वाया आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है। सो आपकी एनर्जी मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, 20 लाख टैरो रीडर्स है अक्रॉस द ग्लोब, मोर और लेस, तो इनफैक्ट ज़्यादा ही होगा। सो किसी और की एनर्जी मैच हो जाएगी आपसे, बट ये एनर्जी मैच होना बहुत ज़रूरी है। येस, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड। हो सकता है आपके लाइफ में कोई और दस्तक दे रहा है या दे रही है, आपने अभी तक दरवाज़ा खोले नहीं हो, बट यू आर एन्जॉइंग द अटेंशन, आपको अच्छा लग रहा है। आप फिर से अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हो। यू आर वेरी हैप्पी विथ योर लाइफ राइट नाउ। हाँ, ऑफ कोर्स आपके पर्सन के लिए मन खराब होता है, स्पेशली फुल मून के टाइम है, थोड़ा रोना धोना भी हो सकता है, बट यू नो व्हाट इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम वापस नहीं चाहिए। तुमने जो किया ठीक है, दोनों में जो हुआ बहुत ठीक है, पर तुम्हें रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं भी बंधी हुई, तुम्हें बांध के रखूँगी तो मैं भी तुम्हारे साथ बंधी हुई हूँ, बंधी पड़ी रहूँगी। तो तुम्हें आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ या करता हूँ, और मैं भी खुद को आज़ाद, एक्चुअली मुझे खुद को आज़ाद करना है, इसीलिए तुम्हें आज़ाद करती हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इन। अभी आपके पर्सन की तरफ क्या एनर्जी है? व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, एंड हो सकता है कि थर्ड पार्टी के वजह से ही जो भी आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है वो हुआ है। बट फिलहाल आप जो खराब हुआ है ना वो पोर्शन बिल्ड करना चाहते हो, बट आपके पर्सन की तरह नहीं, मतलब आपके पर्सन के साथ नहीं। आपकी जो क्षति हुई है इस रिलेशनशिप की वजह से, आपको जो सेटबैक्स मिले हैं, आपको जो लॉसेस हुए हैं, आप अभी वो पूरा करने में इंटरेस्टेड हो। आपके पर्सन रिलेटेड जो भी आपको बैक स्टैबिंग मिला, सेटबैक्स मिला, लॉसेस हुए, जो भी आपने खोया है, वो सब अभी पाने में आप इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट फुल मून तक आपकी कोशिश यही रहेगी कि जो भी जहाँ जहाँ एनर्जी लीक्स हुआ है उसको मैं रफू करूँ। ऑल्सो जो मेरे साथ ख़राब हुआ है वो मैं फिर से बिल्ड करूँ। मेरा जो बगीचा इसने एकदम तहस नहस करके गया है उसको मैं फिर से सजाऊँ। ऑफ कोर्स अभी भी आपके दिल के तार आपके पर्सन के साथ बंधे हुए हैं। अभी भी आप चाहते हो, अभी भी कभी कभी बहुत ही मैकेनिकल हो जाते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, अभी खुशी भी है, सब कुछ है, बट बस वो नहीं है। बट सो दैट मेक्स यू फील वेरी बर्डन। लोग ये नहीं समझते, क्योंकि देखो ये जो औरत है, ये फूल, इतने सारे फूल ये अपने पीछे स्टैक कर चुकी है, और एक फूल लेने की इसको जगह नहीं है, पर फिर भी ये ले रही है। सो यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू पॉसिबिलिटीज़, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू मेमोरीज। आपके ऑलरेडी इतने मेमोरीज हो, ओवरऑल ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि लड़की के पीठ पे इतने सारे फूल, पर वो फूल का भी तो बोझ हो सकता है ना। कभी कभी ना अच्छे मेमोरीज भी बोझ बन जाते हैं। ओके, और आप मेमोरीज़ मत बनाओ। अभी भी आप मेमोरीज़ बना रहे हो आपके पर्सन के साथ, उनको स्टॉक कर रहे हो, कभी कभी उनके लिए बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि हर वक्त कर रहे हो। अगर 3 महीने पहले दिन में
20 घंटा आप आपके पर्सन का रट लगा बैठे थे, अब शायद दिन में 5 घंटा या 6 घंटा ही कर रहे हो, पर कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। और अभी आप फोकस कर रहे हो कि मुझे बुरे मेमोरीज याद नहीं करने हैं, सिर्फ अच्छे मेमोरीज को ही होल्ड ऑन करना है, दिस विल हेल्प मी मूव ऑन, पर दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, क्योंकि अच्छे मेमोरीज का भी बोझ होता है। अच्छी मेमोरीज भी ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए। कोई भी मेमोरी, अगर एक डेड रिलेशनशिप का जो मेमोरीज होते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो अल्टीमेटली बोझ ही बन जाता है। सो वही बोझ बन गया है। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून अभी भी आपके दिल का तार, देखो ये जो हार्ट है, ये बाकी का मशीन के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये हार्ट जब तक चलता रहेगा, ये मशीन भी तब तक चलती रहेगी। तो समवेयर और दी अदर मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी अपने पर्सन को अपने दिल से निकाल पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन, वो आपके काइंड ऑफ धड़कन बन चुके हैं, और उसके वजह से ही मैकेनिकली सही, कहीं ना कहीं आपके लाइफ बहुत मैकेनिकल बन गया है। आप चल रहे हो, पर कहीं ना कहीं दिल में उसको लेकर चल रहे हो। इतना आपको समझ में आ गया है कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम, बट एट द सेम टाइम यू आर हैप्पी। जिस तरह लाइफ इज, यू आर एक्सेप्टिंग दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको सही लग रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको आपका एक्स वापस नहीं चाहिए, आपको अभी आपका पर्सन वापस नहीं चाहिए, एटलीस्ट जिस सिचुएशन में वो है, वो थर्ड पार्टी, ये वो वैसा तो आपको वापस नहीं चाहिए। अगर वो बदल के आता है तो ठीक है, पर अगर अभी का जो सिचुएशन है उसको आप उतना नहीं सोच रहे हो। आप अभी फुल्ली आपके पर्सन के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो दिल में रख के आगे बढ़ना चाहते हो। दिस इज़, और आगे ऐसा ही रहेगा आपकी एनर्जी। दिस इज़ योर एनर्जी इज़ अ वेरी पीसफुल एनर्जी। एंड हाउ कॉन्ट्रडिक्टरी ना, जितना पीसफुल आप हो, आपकी एनर्जी जितना पीसफुल है, आपके पर्सन की एनर्जी उतना ही रेस्टलेस है। इंग एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट। चलो अभी आपके और आपके पर्सन के दोनों का ही एक साथ निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ क्या एक्शन आप लेने वाले हो नेक्स्ट फुल मून तक। ओके, और आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपके प्रति टिल नेक्स्ट फुल मून। दो कार्ड्स एक साथ आ गए, और एक इसीलिए मुझे लेना था। कॉमन जो है वो है ड्रीम्स, विजिटिंग यू स्पिरिट वर्ल्ड, रिसीविंग डाउनलोड्स, कंफर्मेशन। आप दोनों ही ना एक दूसरे के बारे में सोचोगे, स्पेशली सपना देखोगे। आप भी उसके सपने में आने वाले हो, वो भी आपको आपके सपने में आने वाले हैं, और बहुत सारा सिंक्रोनिसिटीज़ फ्रॉम दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून। ये आषाढ़ है ना, हाँ, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक बहुत सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं आप दोनों के लाइफ में। ड्रीम्स में बहुत ड्रीम्स, अगर आप याद, ऑफ कोर्स आपके पर्सन को नहीं बोल सकती, पर अगर आप याद रख सकते हो तो थोड़ा अपने ड्रीम्स को जितना याद रहे, जो याद ना रहे ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि अगर याद नहीं रहना, अगर याद नहीं है इसका मतलब याद नहीं रखना है। अगर याद है तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा क्रिप्टिक होगा, थोड़ा उसको 2+2 4 करने की कोशिश करो। मेरे कमेंट्स में आके मत बोलो कि मैंने ये सपना देखा, इसका क्या मतलब है। आई एम नॉट अ ड्रीम एनालाइजर, और ये आपको ही करना है। एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड। आपकी लाइफ है, आपका पार्टनर है, आपके पजल है, आप ही को सॉल्व करना है। पर हाँ, इतना यूनिवर्स की तरफ से मैं मैसेज कन्वे कर सकती हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को ड्रीम में देखने वाले हो, और ड्रीम में ऐसे बहुत सारा इंसिडेंट्स होने वाले हैं जो आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल रिवील करने वाले हैं। सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। अभी मैं आपका देख लेती हूँ। न्यू बू, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आपके लाइफ में कोई नया दस्तक दे रहा है या दे रही है। एडमायर, आप लोगों से एडमिरेशन आपको मिल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
आप अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड फैमिली, आप अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हो ऑल्सो। शायद कोई फैमिली आप स्टार्ट करने वाले हो। ओके, लेट्स सी। New boo, happy place, seeing someone new, love blossoms, enjoying each other. Ace of Cups energy. So next full moon तक आप में से बहुतों के लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आने वाले हैं जो आपको उनका एस ऑफ कप ऑफर करेंगे। अब ये आप लेते हो नहीं लेते हो ये आपके ऊपर है, बट येस यू विल फाइंड समवन न्यू who will be a healthy partner, who will be a healthy partner। यहाँ मून का कार्ड भी है तो दैट इज ऑल्सो, मून का सिंबल भी है, सो दैट इज अ कंफर्मेशन कि दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून। एडमायर, इंस्पायर्ड बाई यू, सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव। ये नया बंदा या आपका सोलमेट हो सकता है। ऑल्सो आपको बहुत लोग एडमायर करने वाले हैं, आप ऐसा बहुत कुछ करने वाले हो जिससे आपको बहुत सारे लोगों से एडमिरेशन मिलने वाला है। ऑल्सो आप अपने पर्सन के साथ भी एक टेलीपैथिक बॉन्ड क्रिएट करोगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ भी देख रही हूँ। तो हाँ, आपके पर्सन भी हो सकता है आपको एडमायर करना शुरू करे। आप बोलोगे कि रिवेंज का आया था, अभी एडमायर क्यों हम लोग अपने एनिमीज़ को एडमायर नहीं कर सकते। इनफैक्ट एनिमी बनता ही इसलिए है आउट ऑफ जेलसी, और जेलस हम उसके तरफ ही फील करते हैं जिसके पास वो होता है जो हमें चाहिए होता है पर हमारे पास नहीं आता होता है। सो इट्स तो यस, कैन बी एडमिरेशन। ऑल्सो टेलीपैथिक लव, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को मिरर करते रहोगे और उसका आया भी कॉन्फर्मेशन ड्रीम्स में। सो यस, नेक्स्ट फुल मून तक आप बॉडीली या फिजिकली कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, पर योर इमोशंस, अगेन द हेड कार्ड इज हियर एंड मून स्टैंड्स फॉर इमोशंस, मेंटल स्टेट। तो आप मेंटली बहुत सारा एक्टिविटीज़ आपके और आपके पर्सन के बीच होने वाला है। देयर विल बी टेलीपैथिक बॉन्डिंग। एंड फैमिली, बिल्डिंग फाउंडेशन, फीलिंग सेफ, स्टार्टिंग अ फैमिली। हो सकता है आप एक फैमिली स्टार्ट करो। आई एम नॉट सीइंग दिस विथ योर पर्सन, या फिर आप अपने फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दो। बट यहाँ मैं तो देख रही थी आपके पर्सन के प्रति आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, पर यहाँ मैं बहुत कुछ नहीं देख रही हूँ अदर दैन सम इमोशनल टाइज विथ योर पर्सन, कि हाँ कभी कभी एक इमोशनल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक टेलीपैथिक लव फील कर रहे हो। अदरवाइज आई एम नॉट सीइंग यू टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन, विच इज़ वेरी गुड। यू आर टोटली नाउ फोकस्ड इन योर लाइफ, you are thinking, you are moving on, which is very good। You are walking away oneself। So हाँ, you are feeling safe in your life। टेम्परेंस का कार्ड, सिक्योरिटी का कार्ड, सर के ऊपर छत आ गया, हाँ सब कुछ। यू आर फीलिंग वेरी सिक्योर्ड इन योर लाइफ। आपके ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंस है, अभी आप उनमें कंसंट्रेट करना चाहते हो। अगर आपके पर्सन आपका एक्स्ट्रामैरिटल है तो अभी आप टोटली अपने फैमिली पे फोकस करना चाहते हो, इसके बारे में आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हो। कोई एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, इमोशन का कुछ नहीं कर सकते वो है, बट अदरवाइज फिजिकली कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आई एम नॉट सीइंग यू टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन फ्रॉम दिस फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून। अभी आपके पर्सन का रिवेंज, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, देखो अलग डेक्स यूज़ कर रही हूँ, 3 डेक्स यूज़ कर चुकी हूँ। जस्टिस, ट्रैश, मेंटल। सो हाँ, रिवेंज, योर पर्सन विल बी इन अ मूड फॉर रिवेंज। आपको चोट पहुँचाने की कोई, ऐसा नहीं है कि आपको आके वो नील ड्रम के अंदर डाल दिया या धक्का मार के पहाड़ से फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट रिवेंज पैटर्न्स, कुछ तो चाइल्डिश बिहेवियर, गेटिंग इवन, आपके वजह से उनको जो, हाँ देखो अगेन रोने का कार्ड, टीयर्स, सॉरी टीयर्स रोलिंग डाउन। वहाँ भी 5 ऑफ सोर्ड्स में आया था ना कि बहुत बारिश हो रही है। आई टोल्ड यू कि रो सकते हैं आपके पर्सन आपके लिए। सो हाँ, रोने, आपके पर्सन तो रोने वाले हैं, आपकी वजह से रोने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। एंड वो चाहेंगे कि जो इट्स लाइक बहुत ही बचकानी हरकत है। आपके पर्सन हमेशा बचकानी हरकतें करते हैं, चाहे आपने गुस्सा करके मुंह फुला लिया तो नेक्स्ट मोमेंट वो भी गुस्सा करके मुंह फुला लेंगे। आपने उसके बारे में कुछ कहा वो भी आपके बारे में कहेंगे। आपको बहुत कॉपी करते रहते हैं। आपने एक बार ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक किया, वो भी आपको ब्लॉक कर देंगे, अनब्लॉक कर देंगे। यू नो, एकदम नकुलची, कॉपी कैट।
सो विल ट्राई टू, आपके पर्सन कुछ चाइल्डिश बिहेवियर करने की कोशिश करेंगे, कुछ ट्रिगर आपको करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे आके कोई फेक अकाउंट से या किसी फेक फ्रेंड के किसी फेक अकाउंट से कुछ उल्टा सीधा डाल दे आपको ट्रिगर करने के लिए, कोई स्टूपिड कमेंट्स या ऐसा कुछ, या फिर कोई क्रैंक कॉल कर दे या व्हाटएवर। बहुत ही चाइल्डिश रिवेंज लेना चाहेंगे, बट बहुत ही चाइल्डिश वो होगा, झगड़ा करना, गाয়ে পড়ে झगड़ा करा, पैर में पैर रख के झगड़ा करना ज़बरदस्ती, दैट काइंड ऑफ ट्रैश, टू मच, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। अभी कुछ कर नहीं पाएंगे तो गुस्से में आके शायद आपके सारे मेमोरीज इधर उधर फेंक दे, आपके मेमोरीज को ट्रैश करने की कोशिश कर। बेसिकली अगेन आपके पर्सन, हाँ व्हाटएवर, अगर वेयर वाज आई, हाँ इसका दिमाग खराब हो रखा, ये इसका दिमाग ठीक नहीं करेगा, ये बहुत ही दिमागी तरह से थोड़ा नहीं बहुत बौखलाया हुआ रहेगा। इनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। कभी ये कर दूँ, कभी इसका फ़ोटो फेंक दूँ, कभी ये फ़ोटो डिलीट कर दूँ, फिर से रिसाइकिल बिन से वापस ले आऊँ, क्या करेगा क्या नहीं ये खुद भी नहीं जानता। ये अपने आप में बहुत उलझ के रहने वाला है नेक्स्ट फुल मून तक। जस्टिस, अगर आप दोनों के हो सकता है आप दोनों के भीतर कोई लीगल केस चल रहा है, इन दैट केस डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि रिवेंज का कार्ड आया है जस्टिस के साथ। तो शायद आपके पर्सन ऐसा कुछ करेंगे, पैसा वैसा खिलाना, ये वो करना, ताकि आप अगर कुछ प्रूफ या आप अगर कुछ आपकी जो तरफ से आप जो भी प्रेजेंटेशन करेंगे वो शायद एक्सेप्टेड नहीं होगा, या जो भी होगा ऐसा हो सकता है। सो ये ही और शी विल ट्राई टू प्ले फाउल, ऑलरेडी पहले भी वो कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट स्टे काम। वो बस एक ट्रिगर है, ऐसा नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, तो यू विल गेट योर जस्टिस, क्योंकि ये आपके पर्सन का भी आया था। सो आपके पर्सन भी फेस करने वाले हैं लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट। हाँ, आप दोनों को शायद नेक्स्ट फुल मून तक कोर्ट विजिट करना पड़े या कोई लीगल पेपर साइन करना पड़े। अगर आप पेपर साइन करते हो तो बहुत संभाल के करना, क्योंकि योर पर्सन माइट ट्राई टू प्ले फाउल, सो देयर विल बी फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड। तो थोड़ा सा संभाल के, बचकानी हरकत होगी, कुछ ज़्यादा चतुराई से कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बचकानी हरकतें होंगी जो आप पकड़ लोगे और आप सही कर लोगे। और हाँ, इसके पीछे ये जस्टिस का बम्बू तो पड़ने वाला है। सो रेस्ट एश्योर्ड। अगेन मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं आपके प्रति। इट्स मोर, आप तो बिल्कुल ही नहीं हो। हाँ, इमोशनली थोड़ा इधर उधर हो जाएगा आपके पर्सन को लेके, अदरवाइज नहीं। ड्रीम्स में देखोगे एक दूसरे को। आपके पर्सन का भी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो इस स्थिति में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, एंग्जाइटी, पैनिक, फियर, ये सब में वो उलझ के रहने वाले हैं। तो फिजिकल अगर एक्शन बोलूँ तो आपके प्रति वो कुछ नहीं लेने वाले हैं, अदर देन ट्राइंग टू ट्रिगर यू, कुछ बचकानी हरकतें करके, कुछ स्टूपिड हरकतें करना। अदर देन दिस आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग बिग। तो बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, यू आर मूविंग ऑन योर लाइफ विच इज़ गुड। तो हाँ, थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि लाइक कोई बच्चा आके आपको ऐसे ही खेल खेल में ऐसा धक्का दे देता है, पर आप इतना बुरा गिरते हो कि उसका इंटेंशन नहीं होता है कि आपको चोट पहुंचाना, ऐसे ही धक्का दे के निकल गया वो खेलते हुए, पर आप ऐसे गिरते हो कि आप इतना जख्म बढ़ जाता है कि आप मर भी सकते हो, राइट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। और हाँ, एक्स को तो कभी वापस लेने के बारे में सोचना भी नहीं। स्पेशली ये जो एक्स है, ये इतना इसका दिमाग ख़राब है कि आपके ऑलरेडी बहुत दिमाग ख़राब कर चुके हैं। अभी और इसको और चांस दोगे तो और दिमाग ख़राब करेगा। तो लेट हिम बी, लेट हिम और हर बी, चाहे वो आपका अगर हस्बैंड और वाइफ भी है, अगर आप उसको छोड़ के नहीं भी जा सकते हो तो लेट हिम और हर डू वट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ। एक ही घर में हो बट आप एक सेपरेट जैसा लाइफ लीड कर रहे हो, अपना लाइफ लीड कर रहे हो, वैसा ही आप लीड करो। क्योंकि एक चीज़ जान लो कि जंगल में
अगर एक पेड़ से आप बार बार घूम के वो एक ही पेड़ के पास आते हो ना, इसका मतलब है कि आप रास्ता भटक चुके हो, यू आर लॉस्ट। समझ में आया ना? तो अपने जिसने आपके साथ गलत किया है, जो आपका लाइफ ऑलरेडी झंड कर चुका है, उसको फिर से और लाइफ झंड करने का मौका नहीं देना है। बहुत मुश्किल से, बहुत सालों बाद, महीनों बाद, दिनों बाद, व्हाटएवर इज़ योर सिचुएशन, फिर अब आप थोड़ा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हो, लाने की कोशिश कर रहे हो। डोंट कॉम्प्रोमाइज इट, डोंट लेट इट go for anyone in the world, not even for God. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.